ओम शांति। अंत समय में प्रकृति की कौन-कौन सी आपदाएँ आएँगी और उन आपदाओं से कैसे बच सकेंगे? देखिए, जैसे ही हम कलयुग की अंतिम ओर जा रहे हैं, तो प्राकृतिक आपदाओं तो आना ही है, वो तो हमें परमात्मा ने पहले ही बता दिया है। शिव बाबा हम बच्चों को पहले से ही अलर्ट करते रहते हैं कि प्राकृतिक के प्रकोप होंगे, क्योंकि प्राकृतिक के प्रकोप से ही सृष्टि का महापरिवर्तन होगा। इस सृष्टि पर जो गंदगी बहुत बढ़ चुकी है और वो प्रकृति के प्रकोप से ही, पानी से ही उस गंदगी को साफ किया जाएगा। और अभी वर्तमान समय में भी कई जगह पर ऐसी-ऐसी मुसीबतें, प्रकृति के प्रकोप देखने में आ रहे हैं। कहीं भूकंप है, कहीं बाढ़ है, कहीं बहुत ज़्यादा बारिश है, कहीं तूफ़ान है, कुछ न कुछ हलचल। जैसे ही समय नज़दीक की ओर जा रहा है, कलयुग अंतिम की ओर जा रहा है, तो कुछ न कुछ दुनिया में हलचलें तो दिन-प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही हैं। लेकिन आज बाबा ने बताया है कि हलचल तो होगी, लेकिन उस हलचल में, उन प्रकृति के प्रकोप में कैसे बच सकेंगे? तो आज शिव बाबा ने हम बच्चों को वो बताया है कि कौन-कौन सी तो वो आपदाएँ आएँगी और उनसे बचने का साधन क्या है, कैसे हम सेफ रहेंगे। तो आइए देखें, शिव बाबा ने कहा है कि आगे चलकर प्रकृति का ऐसा प्रकोप होगा, जो एक साथ चारों तरफ से आपदाएँ आएँगी। एक तरफ से नहीं, बाबा कहते हैं कि चारों ही तरफ से आपदाएँ आएँगी और इन प्राकृतिक आपदाओं के कारण धन होते हुए भी काम में नहीं आएगा। जब प्राकृतिक आपदाएँ आएँगी, तो धन तो होगा। आज जैसे बहुत ज़्यादा बारिश हो रही हो, अगर किसी की तबीयत खराब हो गई हो और जब बाहर नहीं निकल सकते हैं, बाढ़ आई हुई हो, घरों में पानी भर रहे हों, ऐसी मुसीबतें हमने प्रैक्टिकल में सामने देख ली हैं ना, और देख चुके हैं। तो ऐसे समय में जब धन तो होगा, लेकिन जब घर से बाहर नहीं निकल पाएँगे, डॉक्टर के पास नहीं पहुँच पाएँगे, या डॉक्टर नहीं होगा, दुकान नहीं होगी, मेडिकल नहीं होगी, हॉस्पिटल नहीं होगी, तो खुले नहीं होंगे, तो हम कहाँ से दवाई ले सकेंगे? कैसे धन का उपयोग कर सकेंगे? क्या होगा? आज जब कहीं भी बहुत ज़्यादा बाढ़ आ जाती है, भूकंप आ जाता है, बरसात तेज़ हो जाती है, तो भी साधन चलना बंद हो जाते हैं। जो भी साइंस के साधन हैं, वो बंद हो जाते हैं। तो जब साधन ही बंद हो जाते, आयात-निर्यात बंद हो जाता है, तो राशन के पानी की कमी पड़ जाती है। जैसे कोरोना काल में सभी देख चुके हैं, तो कितनी महँगाई हो गई थी उस टाइम पर। और ऐसे ही जब बाढ़ आ जाती है, भूकंप, तूफ़ान कुछ भी, तो फिर जब बिजली नहीं रहती है, तो कितनी दिक्कत हो जाती है। तो पैसा तो होगा, आपके हाथ में होगा, घर में होगा, लेकिन उसको उपयोग नहीं कर पाएँगे। तो इन कारणों से उस पैसे को उस टाइम पर उपयोग भी नहीं कर सकते हैं। साधन तो होंगे, परंतु साधनों से कोई भी सुख की प्राप्ति नहीं होगी, क्योंकि साधन घर में रखा है, लेकिन भाई घर से बाहर ही नहीं जा सकते हैं। ऐसी-ऐसी आपदाएँ आएँगी, ऐसी-ऐसी मुसीबतें होंगी, तो उस टाइम पर जब कहीं बिजली गिर रही है, कहीं बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, तो गाड़ी खड़ी है गैरेज में, घर में गाड़ी खड़ी है, लेकिन बाहर नहीं जा सकते हैं। इसलिए बाबा ने कहा कि साधन होंगे, लेकिन उन साधनों से सुख नहीं होगा। और ऐसा टाइम भी आएगा कि उस टाइम पर पानी की एक बूँद भी कहीं दिखाई नहीं देगी। पानी तो, देखो बाबा ने दोनों बातें कही हैं। पानी तो होगा, माना जब बाढ़ें आएँगी, बरसात होगी, आपदा आएँगी, तो पानी तो होगा, लेकिन वो पानी पीने योग्य नहीं होगा। ऐसा पानी होगा जिसमें कहीं लाशें बह रही हैं, मुर्दा बह रही हैं, उसी में खून बह रहा है। इतना गंदा पानी होगा कि वो पानी पीने योग्य नहीं होगा। बाबा ने एक बार मुरली में कहा था, आपको याद होगा, एक समय ऐसा भी आएगा कि एक सोने की अंगूठी देने पर 1 गिलास पानी मिलना भी मुश्किल हो जाएगा। ऐसा समय भी आएगा, ये भगवान वाच है। इसलिए बाबा कहता है कि ऐसा समय भी आएगा कि उस समय पानी की एक बूँद भी दिखाई नहीं देगी, और अनाज भी प्राकृतिक आपदाओं के कारण खाने योग्य नहीं रहेगा।
एक तो माना गंदा हो जाएगा, दूसरा जब प्रकृति की इतनी आपदाएँ आती हैं, आज भी देखते हैं हम बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है, तो अनाज पैदा नहीं हो पाता है, नष्ट हो जाता है। तो आज जनसंख्या इतनी बढ़ रही है, तो खाने के लिए कहाँ से होगा? आज फसलों में ऐसी-ऐसी कीड़े लग जाते हैं, ऐसी-ऐसी बीमारियाँ फसलों को भी लग जाती हैं, ऐसे-ऐसे रोग लग जाते हैं कि वो खाने योग्य नहीं होता है। कई बार देखते हैं बहुत अच्छी फसल हो रही है, बहुत अच्छी सब्जियाँ हो रही हैं, लेकिन वो खाने योग्य नहीं है, उसमें ऐसी-ऐसी बीमारी, ऐसे-ऐसे उसमें रोग पैदा हो जाते हैं, कीड़े लग जाते हैं। तो बाबा कहता है कि ये सब तो होगा, लेकिन फसल होगी, नाश होगा, लेकिन वो खाने लायक नहीं होगा, कमी होगी या फिर वो इतना दूषित हो जाएगा कि खाने लायक नहीं होगा। फिर ये तो बाबा ने बता दिया है कि ऐसी-ऐसी मुसीबतें, आपदाएँ में आएँगी अंत के टाइम पर। फिर बाबा कहते हैं, बाबा ने पूछा सभी से कि ऐसी परिस्थितियों में रहने की, ऐसी परिस्थितियों को सहन करने की हिम्मत है क्या? क्या उस समय योग लगेगा, बाबा ने कहा, या प्यास लगेगी, जैसे पानी नहीं होगा, तो उस टाइम पर योग लगेगा हमारा या प्यास लगेगी, कहाँ आसक्ति होगी? आपका तो बाबा कहते गायन है ना कि चारों तरफ आग लगी हुई थी और भट्टी में पड़े हुए पुंगरे इतने सेफ रहे कि जो सेक तक नहीं आया। बाबा कहते कि जी आप ही बच्चों का गायन है ना कि जब कुम्हार ने भट्टी में आग लगा दी थी और उसमें बिल्ली के बच्चे बैठे हुए थे, तो बिल्ली के बच्चे सेफ रह गए थे, उनको आँच तलक नहीं आई थी। तो बाबा ने किसके लिए उदाहरण दिया कि आपदाएँ आएँगी ऐसी कि पानी नहीं होगा, अनाज नहीं होगा, पीने को एक बूँद पानी नहीं मिलेगा, लेकिन उसके लिए भी बाबा ने क्या कह दिया है कि आपका ही गायन है कि बिल्ली के बच्चे पुंगरे कैसे भट्टी में सेफ रह गए थे, जो आज तक नहीं आई थी। तो बाबा ने कहा अगर तुम बच्चे योग युक्त होंगे, बाबा ने देखो सेफ रहने का साधन क्या बताया है, ये तो आपदाएँ ऐसी आएँगी। अब बाबा ने कहा कि अगर तुम बच्चे योग युक्त होंगे, तो भल नज़दीक वाले स्थान पर नुकसान भी हो रहा होगा, हमारे आस-पास कोई स्थान होगा जहाँ नुकसान हो रहा होगा, पानी आ जाएगा, परंतु बाप द्वारा निमित्त बने हुए जो भी स्थान हैं, वो सब सेफ रहेंगे, जो बाबा के द्वारा बने हुए निमित्त स्थान हैं। इसलिए तो बाबा ने कहा कि आने वाले समय में तुम्हारे पास सब भाग-भाग कर आएँगे, रहने की, बैठने की भी जगह नहीं होगी, इतने लोग आएँगे। तो बाबा ने कहा कि जो स्थान बाबा के द्वारा निमित्त बने हुए हैं, वो सेफ रहेंगे। यदि अपनी गफलत नहीं है तो बाबा ने कहा ये बात अंडरलाइन करने की है, इस बात को अंडरलाइन करना कि आपका जो गायन है, आपको मदद मिलेगी, आपको प्यास भी नहीं लगेगी, आपके लिए सब चीज़, सब कुछ प्राप्त होगा, आपका स्थान भी सेफ रहेगा और आप भी बिल्ली के बच्चों की तरह भट्टी में सेफ रहेंगे। लेकिन कब रहेंगे? यदि अपनी गफलत नहीं है तो। बाबा कह रहे हैं कि सेफ तब रहेंगे जब अपनी तरफ से कोई गफलत ना हो। अगर आज तक कहीं नुकसान भी हुआ है, अगर आज तक किसी भी कारण से अगर कहीं-कहीं पर हमारा या अन्य किसी आत्माओं का नुकसान भी हुआ है, तो वह अपनी बुद्धि की, जजमेंट की कमज़ोरी के कारण हुआ है। बाबा स्पष्ट कहते हैं, देखिए चाहे कैसा भी समय हो, यदि आपके पास सर्व शक्तियों का स्टॉक जमा होगा, तो ये शक्तियाँ प्रकृति को भी दासी बना लेंगी। अगर आपके पास सर्व शक्तियों का स्टॉक है, तो कैसी भी परिस्थिति आए, कैसी भी हलचल आए, कुछ भी होता रहे, आपको कुछ नहीं होगा। और बाबा कहते आपकी शक्ति, आपकी सर्व शक्तियों का स्टॉक, तो इस शक्तियाँ प्रकृति को भी दासी बना लेंगी। इसलिए बाबा कहते आज से ही अपने चार्ट में यह छोटी-छोटी बातें चेक नहीं करो कि किसी को दुःख तो नहीं दिया, कोई हमसे असंतुष्ट तो नहीं हुआ। आजकल यही चेक करते रहते हैं ना छोटी-मोटी बातें। तो बाबा कहते हैं कि अब इन छोटी-मोटी बातों को चेक नहीं करो।
अब इसके बजाय ये चेक करो कि हमने सर्व शक्तियों का स्टॉक कहाँ तक जमा किया है। क्योंकि लास्ट में आत्माओं को धन की या अन्य सुख के साधनों की भूख नहीं होगी, बल्कि चारों तरफ हर आत्मा को शांति और सुख की ही भूख होगी और किसी चीज़ की भूख नहीं होगी कि किसी को धन की भूख हो, किसी को सुख की भूख हो, किसी साधन की भूख हो, इन चीज़ों की भूख नहीं होगी। क्योंकि अंत के टाइम में देखो बाबा ने स्पष्ट कहा है कि हर आत्मा को शांति और सुख की भूख होगी। आज जब कहीं भी किसी की तबीयत खराब हो जाती है, तो उसको चाहे जितने आप अच्छे-अच्छे भोजन रख दीजिए, चाहे कितना पैसा आप उसके पास ला कर के रख दीजिए, लेकिन उसको कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, उसको शांति चाहिए होता है और उस जो रोग जो कष्ट हो रहा है, उसमें सुख कैसे मिले, वो चाहिए होता है। इसलिए बाबा कहते हैं कि अंत में सिर्फ़ शांति और सुख की ही आत्माओं को भूख होगी। इसलिए हमें अभी चेक करना है कि हम कहीं गफ़लत तो नहीं कर रहे हैं, नहीं तो अंत में हमें भी पश्चाताप करना पड़ेगा। इसलिए अपने चार्ट को अब चेक करना है। ओम शांति।